गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ महागणाधिपतये नमः। अस्य श्रीरुद्राध्याय प्रश्नमहामन्त्रस्य अघोर ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः सङ्कर्षणमूर्तिस्वरूपो योऽसावादित्यः परमपुरुषः स एष रुद्रो देवता। नमः शिवायेति बीजम् शिवतरायेति शक्तिः महादेवायेति कीलकमुद्राजाय दीपो ज्योतिर्नमोऽस्तुते। ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा सूर्यो वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। हरि ओम पार्वती Bye.
विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तथामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यच्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽध्यमृता सम्भवो समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मनुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणा कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अहं वृक्षस्य देव कीर्तिः पृष्ठं गिरेव पूर्वपवित्रो वाजनेव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्व निराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तो ते मयि सन्तो ॐ शान्ति शान्तिः ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्मयेधि वेदस्य महापाणिः सः श्रुतं मे मा प्रहा
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै संहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तमलकं च शिष्यं तं प्रोटकं वाचिककारमन्या नस्मद्गुरोन् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिवेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रीमान सुनील अध्यक्ष जी से मैं अनुरोध करता हूँ आप धर्मपूज्य मोहम्मद अलीश्वर स्वामी विवेकानंद गिरी जी महाराज का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करें। अरुण शुक्ला जी आप धर्मपूज्य स्वामी श्री महामंडलेश्वर स्वामी श्री अदयानंद सरस्वती जी महाराज का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करेंगे। तदुपरांत आलोक शंकर धर्मपूज्य स्वामी महामंडलेश्वर स्वामी श्री अदयानंद जी महाराज का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करेंगे। इसके उपरांत हरदौल में पधारे जगदीश गुप्ता जी धर्मपूज्य आचार्य शर्मा जी तंबोल स्वामी विजयानंद जी महाराज का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करेंगे। ऊपर चले जाए नीचे बाद में कानपुर से पधारे श्रीमान प्रेम नारायण वाजपेयी जी चलो उठाओ स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करें। इधर आइए इसको ये बताने वाली हरदोई से पधारे स्वामी श्री प्रज्ञानंद सरस्वती जी महाराज का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करें। सुरेश शर्मा जी गुंडाव से आप परम पूज्य आचार्य
श्री हनुमान चैतन्य जी महाराज। तदुपरांत उन्नाव से पधारे हुए प्रदीप शर्मा जी। आप धर्म पूज्य दूर से पधारे राहुल शर्मा जी। आप धर्म पूज्य आचार्य मोहन चैतन्य जी महाराज का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करें। उन्नाव से पधारे हुए कुलदीप शर्मा जी। धर्म पूज्य स्वामी रामचंद्रदास जी महाराज का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करें। ज्ञान स्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगभेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं भजामि। श्रीमद्गुरुं नित्यमहं भजामि। सर्वप्रथम में जिनकी स्मृति में हम लोगों को ये अमृतमय वचन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, भगवान गुरुदेव के चरणों में कोटि से प्रणाम करता हुआ बहुत पावन भगवान ओंकारेश्वर ममलेश्वर को प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत भगवती पराम्बा माँ नर्मदा को प्रणाम करते हुए मंचस्थ महापुरुष केथल हरियाणा से पधारे हुए परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी रागानंद गिरी जी महाराज, हमारे इस कार्यक्रम के सूत्रधार एवं श्री मार्कंडेय संन्यास आश्रम के पीठाधीश्वर जी परम पूज्य स्वामी जी महाराज, वेदांत सत्संग आश्रम लखनऊ के पीठाधीश्वर जी परम पूज्य परम आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी अभयानंद सरस्वती जी महाराज, साधना सदन आश्रम हरिद्वार के पीठाधीश्वर जी परम पूज्य परम आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी श्री दिव्यानंद पुरी जी महाराज, कैलाश आश्रम ऋषिकेश के द्वादश पीठाधीश्वर जी महामंडलेश्वर स्वामी विजयानंद पुरी जी महाराज, ऋषिकेश में पधारे हुए परम पूज्य परम आदरणीय चंदन देव अवधूत आश्रम ऋषिकेश में स्वामी जी का वंश पीठाधीश्वर जी स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज, प्रज्ञानंद जी महाराज, आचार्य हनुमान चैतन्य जी, आचार्य स्वामी केशवानंद पुरी जी महाराज, प्रज्ञानंद जी महाराज, आशुतोष जी महाराज एवं हमारे बाबा जी रामचरण दास जी महाराज, दत्ता जी, सब महापुरुषों को कोटि से प्रणाम करता हुआ समुपस्थित तपोपुर संत वृंद को प्रणाम करता हूँ। भगवत भक्ति प्राण सज्जनों, श्रद्धा एवं भक्ति रूपा माता, जैसा कि महाराज श्री की स्मृति में
हम लोगों को त्रिदिवसीय ये ज्ञान सत्र का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम लोगों ने प्रथम दिवस के 2 सत्र में कल श्रवण किया। आज द्वितीय दिवस के 2 सत्र में भी हमारा अलग अलग विषय रहेगा। जैसे कल रहा था, इसे एक विषय प्रथम सत्र में होगा, दूसरा विषय द्वितीय सत्र में होगा। तो आज द्वितीय दिवस का प्रथम सत्र प्रारंभ हो रहा है। इसमें हमारा जो विषय है वो रहेगा भगवत भक्ति से ऐक्योपलब्धि। ये हमारा विषय रहेगा। कुछ वक्तागण आज इस पर प्रकाश डालेंगे एक सत्र में, और जो दूसरे सत्र का जो दूसरा विषय होगा उसको हम लोग शाम को चर्चा करेंगे। तो अभी मैं अनुरोध करता हूँ परम पूज्य परम आदरणीय स्वामी श्री प्रज्ञानानंद जी महाराज से आप इसको प्रारंभ करें। शांति शांति शांति। यन्तव विश्वमम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्वखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यां सहस्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। सृष्टि के कण कण में विराजमान परम पिता ओंकारेश्वर ममलेश्वर शरण में कोटि से प्रणाम। पतित पावनी माँ नर्मदा के शरण में कोटि से प्रणाम। ब्रह्मलीन परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के शरण कमल कोटि से प्रणाम। ब्रह्मलीन श्री गुरुजी महाराज के शरण कोटि से प्रणाम। इस आश्रम के अध्यक्ष, इस आयोजन के सूत्रधार परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के चरण कमल प्रणाम। उपस्थित मंचासीन विद्यार्थिवृंद, उनके चरण कमल मेरा साष्टांग प्रणाम। समापित छंद बिंद के चरण कोटि से प्रणाम। उपस्थित धर्म पिपासु सत्संग पिपासु सज्जनों एवं श्रद्धा और भक्तिमती माता, आज द्वितीय सत्य प्रथम सत्य आलोच्य विषय भक्ति। उस भक्ति से प्राप्त होती है एकता, ऐक्य उपलब्धि, अर्थात जीवात्मा और परमात्मा के मिलन के नाम है मुक्ति। कल भी इस विषय पर आप लोग सुने हैं। भक्ति आप सभी जानते हैं,
भक्ति का नाम सुनते तो सभी तो नाचते हैं। भक्ति एक ऐसी एक चीज है, लेकिन जब भक्ति के असल स्वरूप वेदांत के परिभाषा में जब कहेंगे स्वरूप अनुसंधान भक्ति इति अभिधीयते, इस स्वरूप का अनुसंधान ये शुद्ध सात्विक निष्काम भक्ति। इस स्वरूप क्या है? भागवत में श्लोक आता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्पत्तादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। एक जीव का स्वरूप क्या है? जीव सत है, जीव चित है, जीव आनंद है, सुख है। ये हमारा स्वरूप है। आप कैसा भी कितना भी आप अपने के जिस स्वरूप में समझते हैं, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं साधु हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं सेठ हूँ, ये आपका स्वरूप कभी हो ही नहीं सकते। आपके स्वरूप सत, ये भक्ति का असल स्वरूप है। लेकिन इस भक्ति की प्राप्ति कैसी होगी? भक्ति कितना प्रकार है? तो भक्ति कैसी करना चाहिए? श्रीमद् भागवत इसके सामने प्रज्वल दृष्टांत है। भागवत में कथा जहाँ होती है, देखो हमारा भागवत का कई प्रसिद्ध कथाकार आपके सामने विराजमान है। जब श्लोक गाते हैं, जब कीर्तन सुनाते हैं, आप तब देखिए क्या होता है। सब सारा पंडल क्या पता है? हाँ होता है। तो सारा पंडल झूम उठते हैं, ये भक्ति। लेकिन इस भक्ति के टिकाऊ बनाने के लिए, जैसे काल आप सुन रहे थे, ये सब भक्ति तो है। ये जो आयोजन इधर चल रहा है, सब भक्ति का प्रसंग है। भक्ति का अर्थ ईश्वर, अर्थात सेवा। काल आप कीर्तन सुन रहे थे ना, मीरा के भजन सुन रहे थे ना, क्या कैसी लगी लगन, मीरा हो गई मगन है? तो गली गली सुना ओंकार जी, हरि गुण गाने लगे। जब ऐसा भजन होता है तो हमारा अंदर जो आनंद है, हमारा जो ये है, अभिव्यक्त हो जाती है। लेकिन ये भी भक्ति है, लेकिन आशा नहीं। तो भक्ति का स्वरूप श्रीमद् भागवत में कहा है, ये दो प्रकार की भक्ति होती है। सबई पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अदक्षजे अहिते की अप्रतिहता या आत्मा संप्रसीदति। भक्ति में कोई निमित्त नहीं होना चाहिए। ऐसा हो तो मैं भगवान के भक्ति करूंगा, ये भक्ति नहीं है, ये तो व्यापार हो गया। अहिते हेतु नहीं होनी चाहिए। भगवान ने ये मानव शरीर दिया है ईश्वर के सेवा करने के लिए, ईश्वर के पूजा करने के लिए, गुरु की सेवा करने के लिए, गुरु के सेवा करने के लिए, संत की सेवा करने के लिए। कल आप सुन रहे थे, ये मानव जीवन का परम प्रयोजन क्या है? मोक्ष। कल 4 पुरुषार्थ श्रवण कराए थे। तो भगवान की पूजा करना चाहिए, भगवान का आराधना करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इसमें कोई निमित्त नहीं होना चाहिए, स्वार्थ नहीं देखना चाहिए, निस्वार्थ गुरु की सेवा करना चाहिए, निस्वार्थ गुरु की सेवा करनी चाहिए। ये भक्ति का स्वरूप है।
तो भक्ति के पहले सोपान जो रामचरितमानस में आया है, भगवान ने सबरी के भक्ति का या श्रवण कराया। प्रथम भक्ति बोलिए, आपने कुछ बोलिए। संत न करे संगा, जो काल प्रसंग चल रहा है। भगवान की भक्ति करना है तो भगवान के पास जाने का विधान नहीं, शास्त्र में कहाँ जाना है? संत के पास जाना है। जैसा संग ऐसा, संत के पास जाएंगे, संत का सत्संग श्रवण करेंगे, संत के मस्ती आप देखेंगे, संत के प्रसन्नता को आप लक्षित करेंगे, आपके अंदर ऑटोमेटिक एक भाव उत्पन्न होगा, ये सच मैं क्या कर रहा हूँ। और जब संत के पास जाएंगे ही नहीं, ये भक्ति का पहले सोपान संत के संग, संत के संग के माध्यम से आप जब भगवान के नीला चरित्र का श्रवण करेंगे, तब आपके मन में धीरे 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 भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न, निष्ठा उत्पन्न हो गया। और ये प्रेम, ये निष्ठा, ये भक्ति धीरे धीरे संत के संग से माध्यम से, गुरु के सानिध्य के माध्यम से, गुरु का सेवा के माध्यम से आपका मुक्ति की ओर ले जाएगा। यह है भक्ति का मूल उद्देश्य, रहस्य। ये भक्ति से मुक्ति आपके मिलती है। समय समाप्त हो गया। इसी के साथ मैं अपना वाणी को श्री गुरु के चरण में समर्पित करता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करता हूँ, फगवाड़ा पंजाब से पधारे परम पूज्य परम आदरणीय स्वामी श्री अखंडानंद पार्वत जी महाराज से। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। परम ब्रह्म परमात्मा ओंकारेश्वर ममलेश्वर और माता नर्मदा जी के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए मंचस्थ विद्वत वरिष्ठ महामंडलेश्वर वृंद, आचार्य वृंद के श्री चरणों में सत सत नमन। मंचस्थ समस्त संत वृंदों को बार बार नमन करते हुए आत्मस्वरूप भगवत प्रेमी भक्त वृंद, भक्तिमयी माताएं, भक्ति मतलब उपासना, उपासना मतलब उपासन, इष्ट के सामने बैठ के जब तक इष्ट और अपने को ऐक्य भाव जब तक नहीं होता, वो एकीकार होना ही वो ऐक्य भक्ति का बता रहे हैं। तो बोले कि ये भक्ति होगी कैसे? विवेक बुद्धि के द्वारा। जब हम संसार, क्योंकि मन जो होता है सांसारिक वस्तु के प्रति जितना आकृष्ट होता है इतना परमात्मा में नहीं होता है। विषयों के प्रति, क्योंकि ये अनादि काल से पड़ा हुआ संस्कार वहां पर मन को खींच लेते हैं। तो इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तो ये इंद्रियां जो है विषयों को ग्रहण करने के लिए दौड़ते रहते हैं। तो विवेक के द्वारा, विवेक मतलब
आत्म वस्तु अनात्म वस्तु में भेद देख करके, जैसे हंस दूध और पानी को अलग करता है, इसी प्रकार सद्गुरु के द्वारा जाने हुए, शास्त्र के द्वारा पढ़े हुए, उसमें हमारे लिए किस विषय में मंगल है, किसमें अमंगल है, विषय को जब ग्रहण करते हैं तब बंधन होता है, विषय को त्यागने से मुक्ति मिलती है। तो ये विवेक के द्वारा, विवेक बुद्धि के द्वारा निश्चय करके जब हम परमात्मा में मन लगाते हैं, बोले किस प्रकार मन लगाए? नारी प्यारी कामी जिमी, जैसे कामी पुरुष को चारों ओर नारी ही दिखता है। अपने वेदांत में भी आता है मनन, श्रवण मनन, ये मनन भी नित्य निरंतर, जैसे कामी पुरुष के सामने नारी ही दिखता है, इसी प्रकार मन के अंदर अपने इष्ट को नित्य निरंतर चिंतन करना, यही भक्ति। भगवान ने बोले मयोर पीत मनोबुद्धि यो मत भक्ता समय प्रिय। तो मन बुद्धि ऐसा तो वस्तु नहीं है, लड्डू या कोई सेव दानाएं लेकर के भगवान में रख देंगे। तो नित्य निरंतर अभ्यास के द्वारा बार बार चिंतन मनन करने पर ही ये मन भगवान में अर्पण होता है। जैसे उपमन्यु थे, ये उपमन्यु बहुत गरीब घर के थे, उनका पिता नहीं थे। माताजी जो है पिता मरने के बाद अपने भाई के पास रहते थे, और बचपन में ये बहुत छोटे थे, और इन्होंने एक दिन माताजी को बोलने लगे दूध पीने के, और माताजी ने चावल पीस के उसको जो है दूध जैसे पानी बना करके उन्होंने चीनी मिला, मीठा मिला करके उनको पिलाए। तो बोले कि माताजी ये तो दूध नहीं है। बोले कि बेटा अगर आपको दूध चाहिए तो भगवान शंकर जी के शरण में जाओ, तब जो है आपका हर इच्छा का पूर्ति करने वाले वही शंकर भगवान है। और हम तो गरीब हैं, हमारे पास गौ नहीं है। तो माता के मन में जब संतान कुछ मांगता है नहीं दे पाती, तो माता के मन में बड़ा दुख होता। तो उन्होंने वो वाक्य, माता के वाक्यों को दृढ़ निश्चय करके चले गए और शिव जी का उपासना करने लगे। दीर्घ दिन तक कभी मतलब तार ना टूटे, इसी प्रकार उन्होंने उपासना की, कभी छोड़े नहीं भगवान का नाम। तो भगवान शंकर भगवान ने एक दिन इंद्र के रूप में आए, उपमन्यु को बोलने लगे कि उपमन्यु तुमको जो मांगना है मांगो, हम देंगे। उपमन्यु बोलने लगे मैंने तो आपको बुलाया नहीं, आप क्यों आए? मैं आपको मांगना नहीं चाहता हूँ। बोले आप जितना भी देने के लिए तैयार हो, लेकिन मैं आपसे लूंगा ही नहीं। मैं तो शंकर जी भगवान को बुलाया और भगवान से ही मैं लूंगा। फिर इंद्र रूपी भगवान शंकर ने उनको डराया, धमकाया, वज्र दिखाया, फिर भी उपमन्यु ने अपना जो संकल्प को तोड़े नहीं,
और भयभीत हो करके शंकर भगवान को अपने साथ जैसे हम एकीकार भाव होते हैं, इसी प्रकार अनन्य भक्ति से, अनन्या चिंतो मांग, अनन्य भाव से दूसरा कोई भी वस्तु उसके अंदर नहीं घुसे, शिव जी के अतिरिक्त और किसी के शरण में वो नहीं गए, तब भगवान जो है प्रकट हो गए। ऐसे अनन्य भक्ति होता है और ये जीव एकीकार होता है। मीरा भी ऐसे, प्रहलाद भी ऐसे, जितना भी भय दिखाए, जो भी दिखाए, उन्होंने भगवान को कभी त्यागा नहीं और दूसरे चीज उन्होंने भयभीत भी नहीं की। जब प्रहलाद को भगवान बोलने लगे कि प्रहलाद मुझे आने में देरी हो गई और आपको मेरी देरी के कारण आपको बहुत कष्ट सहन पड़ा। बोले कि भगवान कष्ट क्या है, मैं तो ये राक्षसों के अंदर ही आपको ही देख रहा था। जब ये मारने के लिए अस्त्र लेकर के आ रहे थे तो मैं आपको ही देख रहा था भगवान। जब आग में जला रहे थे तो मैं आपको ही देख रहा था। जब सर्प आया और विष पिलाए, सब में मैं आपको ही देख रहा था और उसमें मुझे कोई दुख नहीं हुआ है, मैं तो आपका ही अनुभव कर रहा था। मुझे तो सुख ही सुख प्राप्त होता है। भक्त हर समय चाहता है, विपदो नैव सस्व तत्र तत्र जगत गुरु। बोले कि भगवान विपत्ति होने पर ही आप मिलते हो, जब आप मिलते हो तब विपत्ति कहाँ रहती, अपने आप विपत्ति भाग जाता है। इसलिए भगवान में इसी प्रकार भक्ति को, ऐक्य भक्ति, अपने को भगवान में समर्पण करना, भगवान के अतिरिक्त और इष्ट के अतिरिक्त और किसी को नहीं देखना, यही अनन्य भक्ति है। इतना ही कह करके मेरे वाणी को महाराज जी के श्री चरणों में अर्पण करता हूँ। हरिओम तत्सत। हरिओम। पूज्य आचार्य स्वामी केशवानंद पुरी जी महाराज से मैं अनुरोध करूँगा। मदयो पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्दां त्रिपुरे वसन्तं ओंकारमीशं शिवमेकमीडे ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। भूत भावन भगवान ओंकारेश्वर एवं मां नर्मदा के चरणों में कोटिशः प्रणिपात निवेदित करते हुए प्रातः स्मरणीय वंदनीय महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। परमादरणीय वंदनीय हमारे गुरुदेव विद्याचार्य के चरणों में कोटिशः प्रणाम। मंचासीन सभी विद्वान महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। उपस्थित संत वृंद, भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, अभी का सत्य का विषय है भगवत भक्ति से ऐक्य उपलब्धि। तो भगवत भक्ति से ऐक्य की उपलब्धि कैसे होगी? उपलब्धि का अर्थ होता है ज्ञान के, ऐक्य ज्ञान के, ऐक्य भक्ति से ऐक्य ज्ञान कैसे होगा? कोई भी ज्ञान जो होता है वो किसी न किसी साधन से होता है, करण से होता है, प्रमाण से होता है। जैसे आप घट का ज्ञान हो या पट का ज्ञान हो, किसी भी वस्तु का ज्ञान प्रमाण से होता है, प्रमाण के बिना ज्ञान होता नहीं। तो शास्त्रों में प्रमाण के विषय में बहुत विचार किया गया है। कुछ लोग जो है 2 प्रमाण मानते हैं, कुछ लोग 4 प्रमाण मानते हैं, कुछ लोग 6 प्रमाण मानते हैं।
वेदांती लोग 6 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष आदि। तो प्रमाण से ज्ञान होगा ऐक्य ज्ञान, भागवत भक्ति से ऐक्य उपलब्धि अर्थात ऐक्य ज्ञान। किसका ऐक्य ज्ञान? तो जीव ब्रह्म के ऐक्य ज्ञान, जीव ब्रह्म का ऐक्य ज्ञान। तो अगर जीव ब्रह्म भिन्न भिन्न हो तो ज्ञान से ऐक्य होगा ही। अगर 2 वस्तु भिन्न है तो ज्ञान से ऐक्य नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ज्ञान केवल भ्रांति की निवृत्ति करता है कि जीव ब्रह्म एक ही है, पर भ्रांति के कारण, अविद्या के कारण क्या हो गया, परिच्छिन्न सा हो गया, अब्रह्मत्व की भ्रांति हो गई, जिसके कारण जीव अपने को परमात्मा से, ब्रह्म से भिन्न मानने लगा, अपने को जन्म मरण वाला समझने लगा, अल्पज्ञ समझने लग गया। तो ज्ञान जो है इसी भ्रांति को निवृत्त करता है, ना कि ऐक्य करता है, केवल भ्रांति को निवृत्त करता है। जैसे घटाकाश महाकाश से भिन्न नहीं, घटा जो घट के अंदर जो आकाश है वो महाकाश से अभिन्न है, पर वो बीच में जो घट की उपाधि आ गई, घट आ गया, उससे क्या हो, भिन्न सा प्रतीत होने लग गया। तो मुझे क्या करना है, वो घट को हटा देना है। जब घट नष्ट हो जाता है तो ऐक्य का अनुभव हो जाता है। तो ज्ञान इसलिए चाहिए, भ्रांति की निवृत्ति के लिए चाहिए, ना कि ऐक्य करने के लिए। वो ऐक्य पहले से ही घटाकाश महाकाश से अभिन्न नहीं है, पर जो बीच में प्रतिबंधक था घट, उस घट की प्रतिबंधक को हटाने के लिए हमने प्रयास किया, फिर ऐक्य तो सिद्धि। तो ऐक्य ज्ञान के प्रति साधन क्या है? तो ऐक्य ज्ञान के प्रति साधन कल भी हम लोगों ने सुना कि निधिध्यासन जो है वो साक्षात साधन है ऐक्य ज्ञान के प्रति। निधिध्यासन क्या है? निधिध्यासन है ब्रह्माकार वृत्ति प्रवाह, विजातीय वृत्ति को निराश पूर्वक ब्रह्माकार वृत्ति प्रवाह, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसी वृत्ति का प्रवाह ही निधिध्यासन है। निधिध्यासन का हेतु जो है वो मनन है, और मनन का हेतु जो है श्रवण है। अगर श्रवण मनन ठीक ठीक होगा तो निधिध्यासन होगा। तो निधिध्यासन यहाँ पर विषय है कि भगवत भक्ति से ऐक्य उपलब्धि, कि भक्ति से ऐक्य उपलब्धि कैसे होगी? तो क्या भक्ति और निधिध्यासन एक ही है, इस दोनों में कोई भेद नहीं। कि भज सेवायाम धातु से भक्ति 3 प्रत्यय करके भक्ति शब्द बना है। तो भक्ति का अर्थ होता है भजन करना, चिंतन करना। किसका चिंतन? तो स्वस्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति है, और यही निधिध्यासन है। इसलिए निधिध्यासन भक्ति में कोई अंतर नहीं है। भगवान भाष्यकार भी कहते हैं स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिर अविधीयते, अपने स्वरूप का ही अनुसंधान चिंतन जो है वो भक्ति है। भक्ति का 2 भेद हम कर सकते हैं कि एक पराभक्ति है, एक अपराभक्ति है। तो ये निधिध्यासन रूप जो भक्ति है, निधिध्यासन जो है ये पराभक्ति है, जो स्वस्वरूप अनुसंधान, ये पराभक्ति है। अपराभक्ति जो पुराण आदि में जो भक्ति बताई गई है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये अपराभक्ति है, जिसमें उपास्य उपासक का भेद होता है। तो मैं अपराभक्ति, पर अपराभक्ति ये नहीं है कि अपराभक्ति का कोई महत्व नहीं है। अपराभक्ति का बहुत महत्व है, क्योंकि अपराभक्ति आप के बिना आप पराभक्ति की योग्यता आप में आएगी नहीं। अपराभक्ति की योग्यता तभी आएगी जब आप अपराभक्ति करेंगे, देवता का आराधन करेंगे, उपासना करेंगे, तब आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। और शुद्ध करने पर आप साधन चतुष्टय से, विवेक वैराग आदि से संपन्न होंगे।
जब तक आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं है तब तक आप ज्ञान के अधिकारित्व आप में नहीं आएगा। इसलिए अपरा भक्ति मुख्य है, उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। भगवान ने, गोस्वामी जी ने कहा कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो याभ्यम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। जो श्रद्धा विश्वास रूपी भगवान शिव मैया पार्वती को मैं वंदना करता हूँ। तो क्यों वंदना करते हैं? क्योंकि याभ्यम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। जिसकी आराधना के बिना, जिसकी कृपा के बिना जो हमारे अंतःकरण में परमात्मा बैठा हुआ है उसका साक्षात्कार नहीं होता है। इसलिए मैं श्रद्धा विश्वास रूपी भगवान शिव मैया पार्वती को प्रणाम करता हूँ। तो ये भक्ति का महत्व है कि भक्ति आप नहीं करेंगे तो फिर आप उसमें नहीं, जो परा भक्ति में आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम्हारा कर्म योग में ही अधिकार है, तुम कर्म ही करो। भगवान ने दो निष्ठा बताई, कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा। जो ज्ञान निष्ठा का फल तो मोक्ष है, साक्षात फल ज्ञान निष्ठा का फल, जो ज्ञान योग का फल साक्षात क्या है? मोक्ष है। और कर्म योग का फल भी मोक्ष है, पर वो से परंपरा है। परंपरा से दोनों फल रूप से एक है, फल तो दोनों एक होने पर भी दोनों में साध्य साधन भाव है। कर्म योग तो क्या है? साधन है, और ज्ञान योग साध्य है। जब कर्म योग का हम पालन करेंगे, कर्म योग का जब अनुष्ठान करेंगे तो हम ज्ञान योग अर्थात ज्ञान की प्राप्ति कर पाएंगे। कर्म योग है ना कर्मणा मनारम्मा नैष्कर्म पुरुषोस्मि। ठीक है, कर्म किए बिना कोई भी निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो कर्म का अर्थ ये नहीं, कर्म तो कामना से प्रयुक्त होकर भी कर्म किया जाता है, पर जो कामना से प्रयुक्त होकर सकाम भाव से जो कर्म किया जाता है वो कर्म योग नहीं है। हाँ ठीक है, आप सकाम कर्म कर रहे हैं तो उसका फल आपको मिलेगा, पर वो कर्म योग नहीं है। योग तो तभी होगा कि जब निष्काम कर्म करेंगे, आप संपूर्ण कर्म को ईश्वर से जोड़ देंगे, तभी वो योग होगा। कर्म को योग क्यों कहा गया? क्योंकि वो ज्ञान प्राप्ति का साधन होने से कर्म को योग कहा गया है। तो इसलिए तो परा और अपरा ये दो भक्ति है। तो अपरा भक्ति जितने भी जो भेद भक्ति है उसे अपरा भक्ति कहते हैं, और इस भक्ति के माध्यम से हम पराभक्ति में योग्यता प्राप्त कर लेंगे। और पराभक्ति जो है ज्ञान का साक्षात साधन है, उससे ज्ञान का फल मोक्ष। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी